हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम करंट अफेयर एंड जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत कर रखी है। कुछ चीज़ें हमने प्राग ऐतिहासिक काल को कवर कर लिया है, आधे ऐतिहासिक काल हमारा चल रहा है। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। आधे ऐतिहासिक काल। सबको गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। सभी सुबह सुबह हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहती है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है रहता है। ठीक है, फ्रेश होता है, इसलिए हम आसानी से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। आधे ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जान लिया था। लिखित चीज़ें हमसे नहीं पढ़ी जा चुकी, हालांकि साक्ष्य हमारे पास है, इसीलिए इसे आधा यानी आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी है। ठीक है, इन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब इस चीज़ की, सिंधु घाटी सभ्यता की एज के बारे में हमने बात कर ली थी कल वाली वीडियो में। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी एज मानी गई है। ईसा पूर्व, ये हमें C14 जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके माध्यम से पता चलती है। चीज़ जितनी पुरानी होगी वो उतना ही कार्बन कम लेगी। कार्बन छिड़क के हम उन चीज़ों को पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, और VFVC ने, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में जान लिया है, हमने VFVC ने, ठीक है, C14 की खोज की थी VC ने। ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं। ये अमेरिका के थे, ये रसायन शास्त्री थे। अब हम बात करते हैं फिर हमने पढ़ा था आधे ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री का जो जनक है वो क्या है? सर जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल क्या थे उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की जा रही थी? जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। तत्कालीन यानी पहले थे, अब नहीं है, जो बीत चुका है उसके लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो जॉन मार्शल है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। इन्होंने क्या है 1924 में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है टोटली। इसका विधिवत रूप से अध्ययन किया सर जॉन मार्शल ने। खोज की दयाराम साहनी ने, और अध्ययन करने वाले सर जॉन मार्शल थे, क्योंकि ये महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विधिवत अध्ययन किया इन्होंने। कब किया? 1924 में। ठीक है, खुदाई करना और चीज़ों का पता लगाना अलग बात है, और उस पर डिटेल में अध्ययन करना, चीज़ों के बारे में जांचना, वो चीज़ अलग है। ठीक है, यानी 3 साल बाद सर जॉन मार्शल ने इस चीज़ के बारे में विधिवत रूप से अध्ययन करना शुरू किया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये त्रिभुज आकार में है। हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, कल की क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी। यहाँ क्या है? यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में हम बात करें, जम्मू कश्मीर में मादा प्लेस है एक, ये पड़ता है अखनूर के पास। ठीक है, अखनूर के पास है ये मादा गांव, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ों की खुदाई की है हमने। सिंधु घाटी सभ्यता अखनूर के निकट। ठीक है, मादा। अब ऐसे याद रखोगे कि जो हमें पता है जम्मू कश्मीर हमेशा ही भारत और पाकिस्तान का विवाद का विषय रहा है। तो मादा जो आँखों का नूर है, मादा पंजाबी बोलते हैं ना, मादा। ठीक है, तो माँ के आँखों का नूर है हमारा जम्मू कश्मीर, तो हम क्यों दे दे पाकिस्तान को? इस तरीके से अब आज आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो अखनूर है, अखनूर आँख का नूर है कौन भाई? मादा लाडला, उस माँ के आँखों का नूर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसलिए हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो ये जो पहला खोजा गया, ये जो पूर्वी
पूर्वी क्षेत्र है भाई, ये पूर्वी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। अखनूर के निकट मादा प्लेस है ये, जो जम्मू कश्मीर में मिलता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है ये, ठीक है। ये बात, एक बात याद रही। फिर यहाँ आ जाइए दक्षिण में, एक बार दक्षिण की बात करते हैं हम। दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, दाइमाबाद, दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम साइट है दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद। और ये क्या है, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पे है, गोदावरी नदी के तट पे हमने खुदाई की थी, जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण पूर्वी साइट हो गई हमारी अखनूर के निकट मादा, ठीक है, मादा प्लेस। और दक्षिण में महाराष्ट्र में हो गई दाई माँ, ठीक है, दाई माँ गोदावरी नदी, ठीक है। दाई माँ गोद में लेके रखती है सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे, दाई माँ यानी दाई माँ जो बच्चे की डिलीवरी करवाती थी पुराने समय में, एज ए वो डॉक्टर होती थी, ठीक है। तो उसे बोला जाता है दाई माँ। दाई माँ ने बच्चे को पैदा होते हुए कहाँ लिया भी, गोद में लिया, ठीक है, गोद में लिया, ठीक है, गोद में लिया। तो महाराष्ट्र की जो साइट है, महाराष्ट्र की दक्षिण की जो साइट है ये दाइमाबाद है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी। अब यहाँ की बात करें हम, ठीक है, ये पूर्वी की हो गई। अब पूर्वी क्षेत्र हो गया ये, ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, पूर्वी नहीं है ये, उत्तर है, सॉरी, पूर्वी क्षेत्र नहीं है, उत्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र है। मादा आँखों का नूर है हमारा जम्मू कश्मीर, ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी क्षेत्र की साइट है। और दक्षिण की बात करूं मैं, ये दाई माँ ने बच्चे को पैदा होते ही गोद में ले लिया महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिण साइट है। अब पूर्वी क्षेत्र की बात करूं मैं, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है, यूपी में के अंडर आता है, जिला पड़ता है मेरठ, ठीक है, मेरठ। यहाँ अलमीरपुर, ठीक है, यूपी का जिला मेरठ, अलमीरपुर, ठीक है। ये हो गई भी हमारी पूर्वी साइट, पूर्वी क्षेत्र यूपी पड़ता है मेरठ, यूपी का जो ज़िला है वो मेरठ है, और अलमीरपुर इसकी साइट है। अब आ जाइए पश्चिमी में क्या है भाई, पश्चिमी जो साइट है पश्चिमी क्षेत्र की, ये बलूचिस्तान में पड़ती है, बलूचिस्तान। यहाँ है भाई सूत का गैंडोर, ठीक है, सूत का गैंडोर, ये साइट का यानी ये लास्ट साइट है। यहाँ इस इतने एरिया में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर ली है, जहाँ हमें 6 बड़े नगरों की खोज की है, जो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती थी, और नगरीय एक सभ्यता थी, सुव्यवस्थित तरीके से ग्रिड सिस्टम से बसी हुई थी। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की बात हमने की जम्मू कश्मीर का मादा साइट अखनूर के निकट पड़ता है, ये उत्तरी क्षेत्र है, यूपी का मेरठ जिला, ठीक है। अलमीरपुर ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। दक्षिण में दाइमाबाद है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। और जो ये जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर उस समय क्या था, दास्क नदी के किनारे खोज की है भी हमने, दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है, दास्क नदी याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र की बात हो गई, ये हो गई दास्क नदी, यहाँ हो गई गोदावरी नदी, ठीक है, दक्षिण में हो गई गोदावरी नदी और उत्तर में हो गई दास्क नदी। ये उस समय की बात है जब, अब ये नदियाँ, हालांकि दास्क नदी कोई नहीं है, लेकिन ये बाद में ये सारी जो नदियाँ हैं ये सिंधु नदी में ही मिल जाती थी, ठीक है। अब ये बात हो गई, दक्षिण की बात हो गई, पूर्वी क्षेत्र की बात हो गई। अब पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान में है, सूत का गैंडोर तक हमने क्या है, साइट खोद ली है, ठीक है। इसके बारे में बात हुई, ये बात हो गई, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 मिनट ये
अलमीरपुर नहीं है भाई, आलममीरपुर है, आलमगीरपुर है ये, ठीक है। बाय मिस्टेक, गलती से कई बार चीज़ें दिमाग से छूट जाती है। तो ये है आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ जो महाराष्ट्र का ये दाइमाबाद है, ये अहमदनगर है, ठीक है। अहमदनगर जिला है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में मादा अखनूर उत्तरी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो दास्क नदी के किनारे जहाँ पर हमने खुदाई की है। दक्षिण में महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ हमारा लास्ट बिंदु है, दाइमाबाद जिला पड़ता है अहमदनगर, ठीक है। अहमनगर, हाँ अहमदनगर नहीं है, अहमनगर, गोदावरी नदी पे खुदाई की है। पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान, सुतका, गैडोर, ये अंतिम स्थान है। तो आई होप आपने क्या है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, एक मिनट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों साइड्स के बारे में हमने जान लिया और हमने साथ के साथ ये भी जाना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 13 लाख किलोमीटर एरिया में फैली है, जो त्रिभुज की आकृति के हिसाब से हमने खुदाई की है। कई बार पूछ ली जाती है ये चीज़ें। अब आ जाइए नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 बड़े बड़े प्लेसेस की खोज की है हमने, 6 स्थलों को खोजा है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी सभ्यता का नाम है, ठीक है, जो 2400 से 1700 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ फिर क्या है हमने खोज की, हड़प्पा खोजा हमने। नंबर 2 मोहनजोदड़ो खोजा, मोहनजोदड़ो है, ये सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा अस्थि पिंजर मिले हैं हमें, मानव के कंकाल भी मिले हैं, मृतकों का ये टीला है। यहाँ मोहनजोदड़ो में क्या है जो संस्कार था, यहाँ जो इंसानों को क्या है दफनाया जाता था। यानी हमने जैसे ही खुदाई की तो यहाँ मनुष्य के कंकाल तंत्र ही निकलकर हमारे सामने आए। ये क्या है, मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। और सबसे पहले हमें क्या है, नर्मदा नदी के किनारे प्रमाण मिले कि धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। नर्मदा नदी, ठीक है। एक चीज़ ये और याद कर लेना, नर, ठीक है, नर्मदा से नर, यानी नर का अस्थि पिंजर मिला हमें। न से नर्मदा, न से नर का अस्थि पिंजर सबसे पहले हमें पता चला नर्मदा नदी के किनारे जब हमने खोज की कि यहाँ पर क्या है मानव भी रहते थे, ठीक है। इतने हजार साल पहले, 30 से 40 हजार साल पहले इंसान की बात करते हैं हम कि होमो सैपियंस आए थे, धरती पर आ गए थे इंसान। जहाँ मोहनजोदड़ो की बात हुई, मृतकों का टीला। नंबर 3 की मैं बात करूँ, ये हो गया कालीबंगा। फिर है नंबर 4 धोलावीरा। नंबर 5 हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है। गणवीरपुर हो गया, एक रह गया। 6 बड़े बड़े स्थल खोजे हैं हमने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, हाँ राखीगढ़ी रह गया, राखीगढ़ी, ठीक है। अब चलिए हम 1 बाय 1 इन 6 को समझने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो क्या है, जितनी भी हमने 13 लाख किलोमीटर में हमने खुदाई कर ली ना, तो सबसे बड़ा जो नगरीय सभ्यता थी वो मोहनजोदड़ो थी। जहाँ भी हमने खुदाई की तो मृतकों का टीला, हमें कंकाल तंत्र ही निकलते निकलते चले आए मोहनजोदड़ो में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंडर आने वाली विश्व की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया के अंडर सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा के हिसार ज़िले के अंदर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ राखीगढ़ी का सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय भी बनने जा रहा है, बन रहा है। आने वाले 1 साल 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी चीज़ें हमें खुदाई
के दौरान मिली है वहाँ राखी गढ़ी में बनी रखी जाएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा राखी गढ़ी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ चीज़ें रखे जाएगी। तो राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारत का सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ म्यूजियम संग्रहालय भी बनने जा रहा है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो चुकी है, मृतकों का टीला। अब राखी गढ़ी की बात हुई। अब चलिए हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता थी, हमने पढ़ लिया नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में हमें मृतकों के साथ साथ ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम पहले इसी को कवर करेंगे कि मोहनजोदड़ो में मृतकों के साथ साथ हमें क्या चीज़ मिली है। एक मिला है हमें यहाँ पर वृहद स्नानागार, वृहद यानी बहुत बड़ा, वृहद जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है इकट्ठे स्नान कर सकते थे। वृहद स्नानागार मिला है हमें, स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात करें हम 11.88 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई है 7.8 मीटर, ठीक है। ये स्नानागार की बात हो रही है जो मोहनजोदड़ो ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत है। यानी इस वृहद स्नानागार से ऊंची हमें कोई भी इमारत नहीं मिली, ठीक है। कोई भी हमें इससे बड़े साक्ष्य नहीं मिले। यानी हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की तो सबसे बड़ी जो ये इमारत थी ये स्नानागार ही थी हमारे पास, ठीक है। एक बात ये हुई जो वृहद स्नानागार है मोहनजोदड़ो में मिलता है, लंबाई हो गई इसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई हो गई 7.08 मीटर और जो इसकी गहराई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है इकट्ठे स्नान करते होंगे, 2.43 मीटर, ठीक है, इसकी गहराई थी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ मिलकर स्नान कर सकते थे एक जगह इकट्ठे। सबसे ऊंची इमारत मोहनजोदड़ो की वृहद स्नानागार, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मृतकों का टीला। वृहद स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.8 मीटर और जो गहराई है 2.43 मीटर, यानी लगभग अराउंड 3.25 मीटर के करीब है, ठीक है। तो 6 साइट के बारे में हमने पढ़ लिया और फिर हम बात करते हैं, ये नॉर्मली डिस्कशन ही नहीं है, यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? राखी गढ़ी। दुनिया का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, जो खोजा गया है सभ्यता के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला है ये, और राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब एक बात तो ये हो गई। अब क्या है, स्वतंत्रता के बाद हमारा जो देश था 1947 में आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने गुजरात में खोजी है, धोलावीरा में, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा हमने खुदाई की है, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद हमने गुजरात में सबसे ज़्यादा खुदाई की है, धोलावीरा में। और धोलावीरा को, ठीक है, धोलावीरा को 2 साल पहले 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। धोलावीरा को याद रखेंगे, धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। 2 साल पहले ही ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और स्वतंत्रता के बाद जैसे ही हम आज़ाद हुए हमने सबसे ज़्यादा खुदाई की गुजरात में, धोलावीरा में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोथल। लोथल में क्या है? लोथल में हमें मिले हैं, लोथल और सुरकोटड़ा में हमें मिले हैं बंदरगाह, ठीक है। लोथल और सुरकोटड़ा में मिले हैं हमें बंदरगाह मिले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेंथी हो जाएगी और एक बारी में ही सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है। चाहे हम थोड़ा पढ़ लें लेकिन क्या है, वो चीज़ें हमें क्लासरूम में ही याद हो जाए, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हिस्ट्री वैसे इंटरेस्टिंग रहती है लेकिन ये लेंथी
और डेट याद रखने के चक्कर में हमें ये बोरिंग लगने लगती है। लेकिन आई होप, मुझे आशा है कि आपको क्लासरूम में ही चीज़ें समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके ज़रूर जाइए। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। मिलते हैं कल सुबह हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ। तो हैव ए नाइस डे, टेक द स्क्रीनशॉट। कमेंट ज़रूर करिएगा आज की वीडियो कैसी लगी।